मेरा नाम हरीश है और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मनाली में रहता हूं। ये बात 2007 की है, जब मैं केवल 18 वर्ष का था और पास के एक कॉलेज में पढ़ता था। मैं सुबह अपने कॉलेज के लिए घर से निकला और आज का दिन बहुत ठंडा था। लगता था कि कुछ ही देर में बर्फ गिरने लगेगी। मैं कॉलेज पहुंच गया और अपनी क्लास खत्म की। दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला और दोस्तों ने कहा कि आज तुम हमारे साथ दूसरी बस में चलोगे। मैंने हामी भर दी और जिस बस से मैं रोज घर जाता था उस बस को छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोस्तों के साथ शाम के 5 बज गए। अब बस का समय हो गया था और मैं दोस्तों के साथ बस में बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद मेरा स्टेशन आ गया और मैं उतर गया। मेरा घर सड़क से अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। सर्दियों का समय था तो जल्दी ही अंधेरा हो गया। मैंने अपने चलने की रफ्तार बढ़ाई और 1 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। अब मैं सुनसान और घने देवदार की जंगलों के बीच आ गया था। अचानक मुझे उसी रास्ते से एक औरत आती हुई दिखी जिसने मनाली के पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा कि कोई हमारे ही गांव की औरत होगी। वो मेरे पास पहुंच गई और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। उन्होंने कहा कि चलो हम साथ ही चलते हैं। वैसे मैं उन्हें पहचान तो नहीं पाया क्योंकि वो हमारे गांव की थी ही नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार के घर आई हूँ। आज बस लेट हुई इसीलिए अंधेरा हो गया। मैंने सोचा कि शायद वो सच कह रही हैं और मैं उनके साथ चलने लगा। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वो वहाँ नहीं थी और जब मैंने आगे देखा तो वो मुझसे आगे थी। मैं हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। थोड़ी देर में वो जंगल की तरफ जाने लगी और मैंने आवाज़ लगाई कि यह गांव का रास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जंगल में गुम हो गई। मैं भी चलता गया और अचानक मुझे लगा कि मैं अभी भी उसी जंगल में हूँ। समय रुक चुका था। अचानक जंगल से छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे और मुझे शक होने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं अपने आप को कोसते हुए चलता गया और फिर से उसी औरत को सामने देखा। इस बार उनका चेहरा अजीब सा लग रहा था और मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आए। उनके हाथ में एक जानवर का सिर था जिससे खून निकल रहा था। मैं और भी डर गया और सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। अचानक मेरा फ़ोन बजा और जब मैंने फ़ोन देखा तो घर से फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया और घर वालों को सारी बात बता दी। घर वालों ने मुझे कहा कि देवता को याद करो और मैंने अपने स्थानीय देवता को याद किया। अचानक कहीं से आग के गोले आए और उस औरत के ऊपर गिरने लगे। जैसे ही वो आगे में गिर गई, मैंने देखा कि उसकी पीठ बिल्कुल खोखली थी। मैं बेहोश हो गया वाह। और जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं घर में था और सुबह हो चुकी थी। मैंने घर वालों को पूरी बात बताई और हम थोड़ी देर में मंदिर पहुंच गए। वहां जाकर पंडित जी ने बताया कि वो चुड़ैल थी, पर वो इसके पास नहीं जा सकी क्योंकि इसके पास भगवान से जुड़ी कुछ चीज़ थी। तभी मुझे अपने गले में डाले हुए दुर्गा जी के लॉकेट की याद आई। इसके बाद मैंने उस लॉकेट को अपने से दूर नहीं किया और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ।